मैं आचार्य हंसराज प्रजापत उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुर सवाई माधोपुर में कक्षा 8 गणित विषय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 15.3 आलेखों से परिचय भाग नंबर 1। देखिए सवाल नंबर 1 क्या है। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के आलेख बनाइए। तो आपको आलेख बनाने हैं। अपन को ये सारणी दे रखी है, तालिका दे रखी है, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से ऐसे कि ऐसे ग्राफ की लाइनें खींच लें। तो यहाँ अपन को ऐसे कैसे यूँ लाइनें, पहले लाइनों के अनुसार यूँ लाइनें खींच लेते हैं अपन। उपयुक्त पैमाने के अनुसार पैमाना अपन मानेंगे। पहले अपन ग्राफ का रूप बना दें। तो आपका ग्राफ ऐसे होता है, यूं आपका ग्राफ होगा। ये आपका ग्राफ यानी कि आपको ऐसे ग्राफ देगा। इसमें आपको यहाँ अपन इसको y अक्ष ले लें, ये आपका y अक्ष हो जाएगा। इस लाइन को अपन गहरी कर देंगे और ये नीचे क्यों जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। ये आपका x अक्ष हो जाएगा। कौन सा x अक्ष, यहाँ मूल बिंदु होगा 0 0, ये आपका y डैश होगा, ये आपका x डैश होगा। सबसे पहले यहाँ पैमाना लिखेंगे। तो पैमाने में अपन देखो यहाँ से x वाले मान को यानी कि ऊपर वाले मान को अपन x अक्ष पे ले ले सेवों की संख्या और y अक्ष पे ले ले मूल्यों की संख्या, यानी कि एक सेव का कितना मूल्य है। तो अपन यहाँ देखो पैमाना लेंगे। तो x अक्ष पे ले ले, पहले x अक्ष पर 1/खाना बराबर कितना लेंगे आप, यानी कि x अक्ष पे ले रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 है, तो 1 इकाई ले लीजिए, 1 इकाई ले लेंगे। और y अक्ष पे, y अक्ष पर 1/खाना बराबर आप लेंगे कितना, 5 इकाई ले लें। कितना ले लें, 5 रुपए ले लें या 5 इकाई लिख दिया अपन यहाँ। अब यहाँ से देखो, यहाँ अपन ने x पे कितना लिया है, 1, तो 1 के अनुसार गिनती लिखोगे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख देंगे। इधर लिखना चाहेंगे तो -1 -2 ऐसे आएगा। फिर अपन यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ अपन ने 5 लिया है। कितना लिया है, y अक्ष पे 1 बड़ा खाना, यानी कि इस बड़े खाने को 5 मान रहे हैं। तो 5 10 15 20 25 30 और 35 काफ़ी है। और यदि नीचे भी मान होता तो 5 -10 ऐसे आते हैं। अब यहाँ से आपको बनाना है 1 पे 5। 1 पे कितना है, 5 है। कितना है, x का मान यहाँ लिख देंगे मूल्य रुपयों में, मूल्य रुपयों में। इसमें है रुपए में है, इसमें दे रखा है आपको मूल्य रुपए में दे रखा है। यहाँ सेवों की संख्या दे रखी है, इसकी सेवों की संख्या, सेवों की संख्या। तो एक सेव का कितना मूल्य है, देखो यहाँ एक का मूल्य दे रखा है आपको 5, यानी कि 1 पे 5 कहाँ आएगा बिंदु, यहाँ आ जाएगा। फिर दूसरा है 2 पे 10, 2 पे 10 यानी कि बिंदु यहाँ आ जाएगा। फिर 3 पे कितना है, 15, ये 3 रहा, उस पे 15 यहाँ आ जाएगा। 4 पे कितना है, 20 है, ये 4 पे 20 आ जाएगा। 5 पे कितना है, 25 है, तो 5 पे 25 यहाँ आ जाएगा। अब अपन इनको यूँ मिलाएंगे तो एक लगभग एक सीधी रेखा आएगी। क्या जाएगी, एक सीधी रेखा आ जाएगी। तो अपन ऐसे कैसे, ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। यानी कि आप क्या लेंगे, पहले अपन ने सेवों की संख्या लिख दी, फिर मूल्यों है ना, सेवों का मूल्य। फिर उसके बाद में आपने यहाँ से पैमाना माना। क्या माना, पैमाना। ये आपको ग्राफ देगा पहले ऐसे कैसे ही,
ग्राफ में अपन एक लाइन यूं लेंगे, इसको अपन वाई अक्ष दे देंगे, और एक लाइन यूं लेंगे, इसको अपन एक्स अक्ष ले लेंगे। फिर यहाँ पैमाना लिखना है, तो पैमाने में क्या लेना है आपको, देखो एक्स अक्ष अपन को मान, देखो एक्स वाले मान, कहने का मतलब सेवों की संख्या 5 से यानी कि 10 से छोटी है, तो अपन यहाँ एक्स अक्ष पे एक बड़ा खाना बराबर, क्योंकि अपन को 10 लाइनें यूं मिल जाएगी, तो उसी के अनुसार अपन यानी कि एक इकाई ले लेंगे। यदि मान 10 से छोटा है तो पैमाना एक इकाई ले लेंगे, और यदि मान 20 के करीब है, 20 तक है, तो अपन 2 इकाई ले लेते, यानी कि एक खाने को 2 इकाई लेते, तो 2 का पहाड़ा लिख देते अपन। यहाँ 2 इकाई लेते तो 2 का पहाड़ा लिख देते नीचे। फिर ऐसे कैसे, यदि 30 होता तो 3 ले लेते, 40 होता तो 4 ले लेते, 50 होता तो 5 ले लेते, तो उसके अनुसार ये पैमाना माना जाता है। फिर अपन यहाँ देखो वाई अक्ष पे, वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पे अपने मान 25 तक दे रखा है। कितने तक दे रखा है? 25 तक। तो अपन ने यहाँ से क्या कर लिया, एक खाने को अपन ने 5 के अनुसार ले लिया। किसके अनुसार? 5 के अनुसार। ये अपने कोई बाध्य नहीं है कि इतना ही माने, ये अपनी सुविधा के अनुसार माना जाता है कि ग्राफ अपन को बड़ा बनाना है तो ये छोटे लेंगे, और यदि ग्राफ छोटा बनाना है तो ये अपन ज्यादा लेंगे, यानी कि कम लेंगे तो ग्राफ बड़ा बनेगा। और यदि कौन सा, ये इकाई में और इस इकाई पे डिपेंड करता है, यानी कि अपन इस बड़े खाने को यदि ज्यादा लेंगे तो ग्राफ छोटा बनेगा, और यहाँ यदि कम लेंगे तो ग्राफ बड़ा बनेगा। बड़ा का मतलब यानी कि जैसे रबर को खींचते हैं वैसे ही खींच जाता है, बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर वाई अक्ष पे आपने कितना लिया, 5 इकाई लिया है एक बड़े खाने को, तो कहने का मतलब 5 का पहाड़ा लिखा है आपने। कितने का? 5 का पहाड़ा। अब यहाँ से अपन ने ये तो अपना ग्राफ बना लिया, तो इसी के अनुसार यानी कि आलेख बनाने हैं, तो अपन ने आलेख बना दिया। तो अपन देखो, एक पे 5 का 5 ले लिया, 2 पे कितना था, 10 था, 3 पे कितना था, 15 था, 4 पे 20, 5 पे 25, यानी कि अपना ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। देखिए इसी का दूसरा सवाल क्या दे रखा है, कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी कितने बजे, कितने घंटे में, 6 बजे कितनी थी, 40 थी। कितनी थी? 40। 7 पे कितनी हो गई, 80 हो गई। 8 पे कितनी हो गई, 120 हो गई। 9 पे कितनी हो गई, 160 किलोमीटर दूरी हो गई। किलोमीटर में है km। अब यहाँ अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, अपन को ऐसे ग्राफ मिलेगा। ग्राफ के अनुसार ये अपन ने एक्स अक्ष ले लिया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। फिर अपन पैमाना लेंगे, क्या लेंगे? पैमाना। तो पैमाने में देखो एक्स अक्ष पे एक बड़ा खाना बराबर कितना लोगे, एक वाई अक्ष में भी एक बड़ा खाना बराबर क्या लोगे, तो उसके अनुसार देखो एक्स अक्ष पे अपने पास ज्यादा नहीं है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, ज्यादा समय नहीं है, 4 घंटे हैं, तो अपन एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई ले लें। कितना ले लें? एक इकाई ले लिया। तो यहाँ है समय, क्या है? समय घंटे में। किसमें है? घंटे में दे रखा है समय अपन को। फिर वाई अक्ष पे क्या है, देखो एक बड़ा खाना बराबर आपके पास 160 तक है। कितना है? 160 तक। तो आप एक खाने को कितना ले लें, 20 ले लेते हैं। कितना ले लें? 20 ले लेते हैं। तो यहाँ 20 इकाई लेंगे, तो 20 इकाई लेंगे तो 20 का पहाड़ा लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ 20 लोगे, फिर 40 लेंगे, फिर 60 लेंगे, 80, 100, 120, 140 और 160 हो जाएगा। यानी कि अपन ने ऐसे कैसे यूं ले लिया। यहाँ लिख देंगे दूरी किसमें, किलोमीटर में। किसमें है? किलोमीटर में दूरी। किसमें है दूरी? किलोमीटर में है। यहाँ समय है, किसमें है? घंटे में। तो 6 बजे पे कितना है, 40 किलोमीटर दूरी है, तो 6 पे 40, तो अपन ने 6 पे 40 लगा दिया। दूसरा कितना है, 7 पे 80। 7 पे कितना है? 80 है। तो देखो 7 और 80 कहाँ है, ये रहा 7 पे 80। तीसरा कितना है, 8 पे 120, ये 8 रहा, उस पे 120 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा।
8 पे 120 हो गया। 9 पे कितना है आपका? 9 पे 160 है, तो 9 पे ये 9 रहा, उस पे 160 यानी कि बिंदु यहाँ आ जाएगा। अब इनको आप मिला देंगे, तो यहाँ से देखो इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, ये आपका ऐसे कैसे यूं मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? एक आलेख हो गया। क्या हो गया? आलेख दूरी का किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। ये समय है और दूरी है, तो समय का किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष, या दूरी का समय के सापेक्ष क्या हो गया? आलेख हो गया। तो ये आपने यानी कि पहले सवाल के 2 सवाल कंप्लीट। सवाल दे रखे हैं, देखो पहला सवाल क्या है आपका, यानी कि 7:30 बजे प्रातः 7:30 पे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई? यानी कि 7:30 और 8 के मध्य में कितनी दूरी तय की गई? अब 7:30 कहाँ है? यहाँ पर है, तो 7:30 पे कितना आ रहा है? ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7:30 पे। कितने पे? 7:30 पे। कितने पे? 7:30 पे हो गया ये। और 8 बजे के मध्य में कितनी दूरी तय की गई? तो ये दूरी कितनी है? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे, तो 7:30 बजे कितनी थी? अपन लिखेंगे 7:30 बजे तथा 8 बजे के मध्य तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर, तो दूरी कितनी आ जाएगी? 7:30 पे कितनी थी? 8 पे कितनी थी? तो 8 पे देखो पहले कितनी है? 120 है। कितनी है? 120। और 7:30 पे कितनी है? 100 है। तो कितनी आई? 20 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20 किलोमीटर। यानी कि 7:30 और कितने के मध्य? 7:30 और इसके मध्य, किसके? 8 बजे के मध्य दूरी कितनी आई? 20 किलोमीटर दूरी हो गई। अगला इसी में ये है, कार के 100 किलोमीटर दूरी तय करने पर लेने पर समय क्या था? कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था? तो 100 पे कितना था? एक, यानी कि 7:30 था। तो अपन क्या लिख देंगे? 7:30। यानी कि कार द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करने पर समय कितना हो जाएगा? कितना आएगा? 7:30। यानी 100 किलोमीटर दूरी पर 100 किलोमीटर दूरी तय करने पर समय बराबर कितना है? 7:30 या 7:30 बजे लिख देंगे अपन। 7 फिर बजे और ये 30 7:30 बजे लिख देंगे। फिर एक सवाल और है, देखो इसी में देखिए, सी सवाल है आपका, क्या है? जमा धन पर वार्षिक ब्याज। तो जमा धन रुपए में 1,000 रुपये, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये। साधारण ब्याज दे रखा है 80 रुपये, 160 रुपये, 240, 320 और 400 रुपये। अब अपन ने यहाँ तो ले लिया साधारण ब्याज और यहाँ ले लिया जमा धन रुपये में। क्या ले लिया? जमा धन रुपये में। अब पैमाना माना एक्स अक्ष पर 1 खाना बराबर 1,000 इकाई ले रहे हैं अपन। एक खाने को कितना मान रहे हैं? 1,000। और वाई अक्ष पे एक खाने को कितना मान रहे हैं अपन? 80 मान रहे हैं, क्योंकि अपने पास जगह कम थी इसलिए अपन ने 80 मान लिया। अब यहाँ एक खाने को आप कितना मान रहे हो? 80 मान रहे हो। दो खाने को भी अपन 80 मान सकते हैं, तो यहाँ 80 लिखते हैं, फिर यहाँ 160 होता, फिर उसके अनुसार बड़ा हो जाता ग्राफ यदि अपन ऐसे मानते हैं। दो खानों को 180 यदि अपन 80 मानते हैं तो ग्राफ बड़ा होता था, 40 के अनुसार मान लेते फिर एक खाने को। तो यहाँ से देखो, अब 1,000 पे कितना है? 80, यानी कि 1,000 रुपये का ब्याज कितना है? 80 रुपये है। 2,000 का ब्याज 160 है। 3,000 का ब्याज कितना है? 240 है। कितना है?
240 4000 का 320 है और 5000 का कितना है 400 है। तो अपन इसका ऐसे कैसे यूं ग्राफ बना देंगे तो एक सीधी रेखा आ जाएगी। यूं ऐसे कैसे सीधी रेखा खींच देंगे, जैसे भी आती है आपकी ये एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो अपना ये ग्राफ बन जाएगा है। तो अपन ने यानी कि पहले सवाल के तीनों सवाल कंप्लीट कर लिए, बाकी जो रह रहे हैं वो अगले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।